हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। सो बीपीएससी ट्री 4.0 एग्जाम्स आपका बहुत निकट भविष्य के अंदर आने वाला है सर, और नोटिफिकेशन जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। वैकेंसीज के बारे में चर्चा हो चुकी है। जो एस्पिरेंट 11th और 12th क्लास के लिए बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का अध्यापक बनना चाहता है बच्चे, अब देखो बायोलॉजी से मेरा मतलब आप बॉटनी और जूलॉजी दोनों के लिए ही है। मैंने एक कॉमन सा एक नाम लिख दिया बायोलॉजी, बाकी आप बॉटनी और जूलॉजी दोनों ही विषयों में से किसी भी विषय से आप 11th या 12th क्लास के शिक्षक बनने के लिए परीक्षा में शामिल होने जा रहे हो। आप सभी के लिए सेशन है। तो आज इस सेशन का 5 से 7 मिनट जस्ट हम लेंगे, और आपके सिलेबस क्या है सर, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, क्या लेवल उनका पढ़ना है सर, ग्रेजुएशन लेवल पढ़ना है या पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ना है, इन सारे विषयों के ऊपर आप सभी के साथ में डिस्कस करूंगा। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। देखो, कमीशन की तरफ से कोई ऑफिशियल सिलेबस आपके पास नहीं है, लेकिन सर हमें तो निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकालेंगे आप खुद जज कर सकते हो सर उसको। भाई अगर आप 11th 12th क्लास के शिक्षक बनने के लिए इस बार पढ़ रहे हो, तो पहला काम आपको क्या करना है सर। देखो, पहला इतनी मैं एक्सपेक्टेशन आपसे करता हूं कि 6th से लेकर के 10th क्लास तक की एनसीईआरटी आप पढ़ चुके हैं पहले ही। मतलब 11th 12th क्लास के शिक्षक बनने के लिए जा रहे हो, तो ये बेसिक बातें आपको पहले से आती होंगी, तभी आप पढ़ पाओगे जो मैं भी आपको बताऊंगा। आपको मेरे भाई सबसे पहला काम क्या करना है सर, 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी उठानी है। मैं आपको बताऊंगा कहां से कितने परसेंट पेपर आपका सेट होगा। एनसीईआरटी उठानी है, और एनसीईआरटी बुक्स को आपने डिटेल में पढ़ देना है सर। अगर आपने ये एनसीईआरटी बुक्स को डिटेल में पढ़ दिया, तो मेरे भाई आप इतना मान सकते हैं आपके एग्जाम का समथिंग 60% के आसपास सिलेबस आपका इनसे कवर हो जाएगा सर। कंप्लीट नहीं होगा सर, समथिंग 60%। किसी वर्ष 50% भी आता है इनमें से, किसी वर्ष आपका 65% भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो अलग अलग बात है वो। लेकिन अगर आपने 11th 12th की एनसीईआरटी उठाई, उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स थे उनको पढ़ दिया सर आपने डिटेल में, 60% आपके पेपर का कवर हो गया। और वैसे कट ऑफ आपको पता है बहुत कम जाती है, इस पर डिस्कशन अभी नहीं करूंगा मैं। सबसे पहला काम तो ये करना, तुम्हारा जो पेपर में सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा उसका 60% तो आप यहीं से कवर कर लोगे मेरे भाई। इसके बाद में दूसरी चीज, फिर आपने क्या करना है, ये जो 11th 12th की एनसीईआरटी है, इसमें जो जो टॉपिक आपको दिए गए हैं आपके सब्जेक्ट के, जिस भी सब्जेक्ट से टीचर आप बनना चाहते हो, जूलॉजी बॉटनी जिससे ही बनना चाहते हो, जो जो टॉपिक्स आपके 11th 12th क्लास में उस दिए गए हैं, उन्हीं टॉपिक्स को फिर जाना है आपने ग्रेजुएशन की बुक्स में, और ग्रेजुएशन वाली बुक्स के अंदर उन्हीं टॉपिक्स को आपने पढ़ना है मेरे भाई। ग्रेजुएशन की बुक्स में आपने उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है। आप अगर ग्रेजुएशन की बुक्स में से उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ लेते हो, तो बचा हुआ 30% आपका कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप चाहते हो सर मुझे तो रैंक लेके आनी है, तो बाकी का 10% तो पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आपने, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर बच्चे आपने जो चीजें पढ़ी थी, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ये जो 11th 12th क्लास के टॉपिक्स है ना, जिनकी लिस्ट आपने पहले ही बनाई थी, उन्हीं टॉपिक्स को तो आपने ग्रेजुएशन की बुक्स में से पढ़ा है, उन्हीं का एक ओवरव्यू यहाँ से भी ले लेना। पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक में से 10% क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली यहाँ से भी देखने को मिलेंगे सर। कुल मिलाकर के ये आपका सिलेबस का लेवल होता है, क्वेश्चंस का लेवल होता है, एग्जाम कितने परसेंट कौन सी के क्लास की बुक्स में से आएगा वो होता है। अब ये करो ना करो, क्योंकि कोई नहीं करता है, कर भी नहीं पाता है, और कट ऑफ भी इतनी नीचे जाती है कि ये फिर ज़्यादा फासला भी कुछ मायने नहीं रखते। इवनली कुछ बचे तो इसको भी ठीक है सर कर लिया आधा वगैरह, फिर भी काम चल जाता है। कट ऑफ, टीचर नहीं मिलते भाई, वैकेंसी खाली जाती हैं, ऐसे हालात रहते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते बच्चे। तो मेरे भाई इसीलिए ध्यान रखें, ये तो आपका मेन फोकस होना चाहिए दोनों के दोनों। बाकी इसको ओवरव्यू मारो किताबों में से तो मार लेना, नहीं तो कोई इशू वाली बात नहीं है। ये आपका होगा तो परफेक्टली, इसमें से भी तुम अगर
कुछ मान लो कि आपसे क्वेश्चन होल्ड नहीं हो पा रहे, कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे, फिर भी पॉसिबिलिटी है आपके एग्जाम के अंदर सिलेक्शन होने, क्योंकि मैंने कहा ना कट ऑफ बहुत कम जाती है और लेवल अच्छा खासा आता है, एस्पिरेंट मिल नहीं पाते। तो आप सिलेक्टेड एस्पिरेंट में से एक हो सकते हो अगर आपने ये वाला काम भी ढंग से कर लिया। तो ये तो हुआ सर सेल्फ स्टडी आप किस प्रकार से करेंगे। अगर आपको आवश्यकता है किसी टीचर की, किसी मेंटोर की, किसी गाइड की, तो आप सभी के सामने एक ऑप्शन मेरा भी है भाई। सोशल मीडिया पे आप सभी के सामने बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे अध्यापकों से आप पढ़े होंगे, उन्हीं में से एक ऑप्शन मैं भी हूँ। ठीक है, जिस अध्यापक पे आपको बिलीफ हो, भरोसा हो, जिसके ऊपर आपको लगता है कि टीचर हमारा साथ दे सकता है हमारे सिलेक्शन तक, तो उसके साथ आप जुड़ें बच्चे। मेरे से आप जुड़ेंगे तो बायोलॉजी के अंदर कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, बॉटनी या जूलॉजी, जिसकी भी आपको प्रिपरेशन करनी हो, मैंने कॉमन नाम बायोलॉजी लिख दिया, तो उसके लिए आपको बैच मिल जाएगा, ये कॉमन से मिलेगा। उसके अंदर फिर बाद में आपको उस सेगमेंट में रखा जाएगा जो आपका सिलेबस है। तो ये बैच आपको मिल जाएगा। ओनली 349 आपको पे करने हैं पूरे कोर्स के लिए। इस 349 में आपको डिटेल्ड कंसेप्ट मिलेंगे सर, पूरे के पूरे, और डिटेल्ड कंसेप्ट्स के साथ साथ में आपको क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज मिलेगी, जिससे आपका आईक्यू बढ़ाया जाएगा, और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट जिनकी आवश्यकता होती है एग्जाम के आसपास, वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे मेरे भाई। तो ये एक छोटा सा सेशन था आप सभी के साथ डिस्कशन का। तो चलिए बच्चे, संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बैच के अंदर अपना एनरोलमेंट करें। मुलाकात होगी आप सभी से एप्लीकेशन पे पहली क्लास में। जय हिंद भाई।